गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारिक रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 7th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको पढ़ाने से पहले एक बात करना चाहती हूँ कि बेटा आपके जो टेस्ट हैं जो कि कल से स्टार्ट हो रहे हैं उसके अंदर आपके दोनों लेसन हिंदी फर्स्ट के 2 लेसन और हिंदी सेकंड के 2 लेसन अर्थात दो लेसन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आपके जो उन्मेष वाली जो बुक है उस दोनों चैप्टर के रिवीजन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। जो हिंदी सेकंड है उसका भी फर्स्ट लेसन का रिवीजन आपके कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लेसन जो सेकंड है जिसका नाम है वर्ण विचार वो उसका रिवीजन एंड उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लेकिन बेटा इसका जो रिवीजन करवाने से पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ कि बेटा आपके 6 और 7 दोनों क्लास में सेम टॉपिक है और मैंने देख लिया है कि सेम चीज़ लिखी हुई है, उसमें वही वर्ण हैं, वही वर्ण के भेद हैं, वही उनके तीनों भागों में जैसे उनको डिवाइड किया गया है, वो सारी चीज़ें आपके 6 क्लास में है, सेम टू सेम वही 7th क्लास में है। तो बेटा आप चैप्टर सेकेंड जो है सेकेंड चैप्टर के लिए आप 6 क्लास का हिंदी सेकेंड का जो वीडियो है उस वीडियो को आप देख लेना, ओके। क्योंकि वही चीज़ दोबारा से मैं रिपीट करवाऊंगी, वही सारी चीज़ें हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो आप 6 क्लास का जो वीडियो है वो 6 क्लास का वीडियो आप 7th क्लास में देख लेना। वैसे मैं ये इस वीडियो को जो 6 क्लास का वीडियो है उसको मैं 7th क्लास के वीडियो के नाम से भी अभी डाउनलोड करवा दूँगी सर से कह के। तो सिर्फ मैं इस लेसन के जो सेकंड चैप्टर है सिर्फ क्वेश्चन आंसर में कुछ अंतर है। 6 क्लास के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो थोड़े अलग है और 7th क्लास के जो क्वेश्चन आंसर है वो थोड़े अलग है। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ और आपको जो लेसन का सारांश है वो 6 क्लास का वीडियो देख लेना है, ओके बेटा। स्टार्ट करें, हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो है आपके रिक्त स्थान दे रखे हैं, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान को भरिए। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं आपके, उसके बारे में आपको बताया था आपके। उसके बाद में है वर्णों के 2 प्रकार, कौन से प्रकार होते हैं आपके 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में कुल 2 वर्ण होते हैं ना। उसके बाद में अपने वर्णों के 2 प्रकार स्वर और व्यंजन होते हैं। 2 मात्राओं का समय काय में लगते हैं, काय कौन से स्वर में लगता है, दीर्घ स्वर में। जो ह्रस्व स्वर है उसमें तो 1 मात्रा का प्रयोग होता है, 1 मात्रा का समय लगता है और आपके 2 मात्राओं का समय दीर्घ जो स्वर है उसमें लगता है। तीसरा है आपके चौथा है व्यंजनों के उच्चारण में हमें किसकी आवश्यकता होती है, स्वरों की आवश्यकता होती है। ढ और ढ ध्वनियों का प्रयोग कौन सी भाषा में नहीं होता है, संस्कृत भाषा में नहीं होता है। च वाला आएगा आपके अह तथा अह को क्या कहते हैं, अयोगवाह, ओके बेटा। आगे देखो कक तथा लय किसके उदाहरण है, तद्वित्व व्यंजन के। किसके हैं, तद्वित्व व्यंजन के। उसके बाद में लास्ट है जय वाला, श त्र ग तत्र श कौन से व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। क्लियर। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपके, निम्नलिखित वर्णों का प्रयोग करके 4 शब्द बनाने हैं। संयुक्त अक्षर यानी संयुक्त अक्षर में क्या होता है, 2 वर्णों को आपस में मिलाकर अक्षर नहीं 2 वर्णों को आपस में मिलाकर जो वर्ण बनता है उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। जिसमें आपके आ जाएगा जैसे बस्ता आपने लिख दो, रास्ता लिख दो, आपके रिक्शा लिख दो, स्कूल लिख दो, इस तरह से, ठीक है। दूसरा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन सा बन जाएगा, कक्षा, पत्रिका, श्रमिक, ज्ञान, और भी आप अपने मर्जी से कुछ बनाना चाहते हैं तो वो कर लीजिएगा। तीसरा है द्विंद्व व्यंजन जिसमें आ गया कच्चा, बच्चा, सच्चा, ढक्कन, है ना, ये सारे आ जाएंगे। फिर है अनुनासिक। अनुनासिक बताया था ना कौन सा चिन्ह, चंद्र बिंदु वाला, उससे संबंधित आपको 4 शब्द बनाने हैं। कौन सा बना दो, चांद बना दो, कांच बना दो, आपके बांसुरी बना दो, 5 लिख दो, जो भी है जिसमें चंद्र बिंदु लगती हो। उसके बाद में है आपके निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। सौंदर्य का क्या होगा, थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, वैसे वर्ण विच्छेद आपको आते होंगे जिसके अंदर आप क्या करेंगे, जैसे सौंदर्य का आएगा आपके स प्लस ओ प्लस न प्लस द प्लस ए प्लस य प्लस ए प्लस रे, और आपका कौन सा शब्द बन जाएगा अपने, सौंदर्य, ओके बेटा।
क्लियर। उसी तरह से आपको दूसरा है आकृति। आकृति में आप क्या लिखेंगे? आ प्लस क प्लस ए प्लस री प्लस त प्लस ड इजिकल टू क्या बन गया? आकृति। क्लियर। आगे देखो बेटा, आपके फिर है शतराणी। शतराणी में क्या बनेगा? क प्लस श प्लस ए प्लस त प्लस र प्लस ए प्लस ण प्लस और ई। आपके इस तरह से ये शब्द आपके बनेंगे। अब बाकी आप और 3 अपनी मर्जी से बना लेंगे, श्रेय, स्पर्श और प्रताप। ओके बेटा। आगे देखिए, निम्नलिखित वर्णों का संयोग कर शब्द बनाना है आपको। क्या बनेगा? पहले का न प्लस ई प्लस र प्लस वह प्लस ए प्लस र प्लस ए, क्या बन जाएगा? निर्भर। दूसरे का बनेगा विश्राम, तीसरे का बनेगा आंगन, चौथे का बनेगा उत्पन्न और 5वें का बनेगा क्षत्रिय। क्लियर। एक बार दोबारा बोल देती हूँ, निर्भर, विश्राम, आंगन, उत्पन्न और क्षत्रिय। क्लियर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित जो वर्ण दे रखे हैं उनका उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण लिखिए। कठ है यानी कि कंठ से जो बोले जाते हैं, कौन सा आएगा? ए, आ, एह, कै, ख, ग, घ, ण और है। उसी तरह से तालुक्य यानी कि तालुक्य से जो अंदर का जो होता है ना उसको स्पर्श करने वाला, जैसे ई, चे, छ, जय, झ, ण इत्यादि आ जाएंगे। उसके बाद में आपके मूर्धन्य वर्ग जिसमें री आएगा, ट आएगा, ठ आ जाएगा, ढ से डमरू वाला आ जाएगा, ढ से ढक्कन वाला आ जाएगा, अण आ जाएगी, ढ से ढक्कन, ढ से डमरू, रे, श इत्यादि आ जाएंगे। उसी प्रकार से दंत यानी कि जिसमें दांतों को स्पर्श होता हो या दंत पर जिसमें वजन पड़ता हो, जैसे त, थ, द, ध, न, ल, स, ज इत्यादि। उसी प्रकार से वतस्य में आ जाएगा ऊ, बड़ा ऊ, पै, फै से फल, आपके भै से भालू वाला आ जाएगा और मैं से मछली वाला आ जाएगा। उसके बाद में देखिए, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखने हैं। अध्ययन दे रखा है। अध्ययन कैसे लिखेंगे आप? अध्ययन आप लिखेंगे जिसमें 2 आपके क्या आते हैं? ये आते हैं। बेटा 2 आपके अध्ययन कैसे लिखेंगे? अध्ययन ये इस तरह से लिखा जाता है अध्ययन, जिसमें 2 ये आते हैं। दूसरा आपके दे रखा है साप्ताहिकी, तो साप्ताहिकी में भी आपके इसी तरह से खाली जो पै है ना, इस पै को नीचे आएगा ये, है ना। इसमें ऊपर दे रखा है इस प्रकार से साप्ताहिक। उसके बाद में श्रृंखला। श्रृंखला कैसे लिखेंगे आप? श्रृंखला, ठीक है। उसमें वैसा दे रखा है ना, इसमें इस तरह का श्रय बनेगा। उसी तरह से नमस्कार। नमस्कार में कैसे लिखेंगे? नमस्कार। ओके बेटा, ये हमारे शुद्ध शब्द हैं। आपके बाकी आप लोग कर लेंगे, भौगोलिक, सहस्त्र, त्योहार, दुशासन कर लेंगे ना, ये तो छोटे छोटे हैं। तो इन सारी चीज़ें जो हैं वह क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करने हैं। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन के आंसर हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और इस लेसन के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए 6th क्लास का जो वीडियो है चैप्टर 2 का, वो आप देख लीजिएगा। तो आप रेडी हैं एग्ज़ाम देने के लिए बेटा? तो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय।